आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हनुमान जी और शनि देव की कथा है। हनुमान जी ने शनि देव के अहंकार को कैसे दूर किया, उनके अहंकार को कैसे तोड़ा और शनि देव ने हनुमान जी से कैसे मांगी थी माफ़ी। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ और इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शनि देव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनि देव परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे की रोचक कथाएं हैं, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, भगवान हनुमान और शनि देव की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। शनि देव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि देव की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनि देव हनुमान भक्तों को परेशान क्यों नहीं करते हैं, परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? ऐसे उनके पीछे का कारण क्या है? आखिरकार शनि देव हनुमान जी के भक्तों को परेशान क्यों नहीं करते हैं? तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। उसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, तो मैं आप लोगों को यह कथा विस्तार में सुनाऊंगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। एक बार शनि देव को अपनी भक्ति पर अपार घमंड हो गया। शनि देव को अपने अंदर घमंड आने लगा, तो शनि देव को लगने लगा कि उसने शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनको शनि देव अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगे। वो अपने आप को सोचने लगे कि हमसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। शनि देव को ऐसा लगने लगा था। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनि देव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने यह शनि देव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिया, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए। जब हनुमान जी को शनि देव अपनी तरफ देखने को कहा, तो हनुमान जी भगवान श्री राम के अलावा किसी के तरफ अपनी दृष्टि नहीं की और भगवान श्री राम के चरणों में लीन रहे, जिससे शनि देव क्रोधित हो गए। शनि देव जो थे हनुमान जी पे क्रोधित हो गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया हनुमान जी को अपनी तरफ देखने का, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब शनि देव गुस्सा में आ गए। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनि देव को और क्रोध आ गया। शनि देव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार में भी हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें
अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हैं। हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेट कर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उड़ा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव का हालत खराब हो गया। शनिदेव ने मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलत का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। आनंद पुराण में शनिदेव के घमंड के बारे में एक प्रसंग आता है। बहुत समय पहले शनिदेव ने लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे बोले कि आप मुझसे वर मांगो। वर मांगने को कहा। शनिदेव बोले, हे भोलेनाथ, इस सृष्टि में मेरे कर्मों के आधार पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता तक भी अपनी मनमानी करते हैं। अतः मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं उदंड लोगों को दंड दे सकूं। उन्होंने भगवान शंकर से ऐसा वर मांगा। शनिदेव के इस वर को शिव जी ने मान लिया और उन्होंने दंड अधिकारी नियुक्त कर दिया। वरदान पाकर शनिदेव घूम घूम कर ईमानदारी से कर्म के आधार पर लोगों को दंडित करने लगे। वह अच्छे कर्म पर अच्छा और बुरे कर्मों पर बुरा परिणाम देते। इस तरह समय बीतता गया। शनिदेव के इस कार्य में देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अछूता नहीं रह सका। एक समय बाद शनिदेव को अपनी इन शक्तियों पर अहंकार हो गया। वह स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे। एक समय की बात है, रावण ने जब सीता का हरण कर लिया तो वानर सेना की सहायता से जब श्री राम ने सागर पर बांध बना लिया तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें हनुमान जी को सौंपी गई थी। हमेशा की तरह शनिदेव जब भ्रमण के लिए निकले तो सागर पर बने सेतु पर उनकी नज़र पड़ी जहां हनुमान जी ध्यान मगन थे। यह देख शनिदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने विनम्रता से, शांति भाव से कहा, शनिदेव, मैं अभी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ। कृपया मेरी शांति भंग नहीं करें। लेकिन शनि अपनी चुनौती पर कायम रहें।
तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव लहूलुहान हो गए। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की। वह अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें छुड़ा दिया। शनि के अंग अंग भंग कर पीड़ा हो रही थी। यह देखकर हनुमान जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने शनिदेव को तेल देते हुए कहा कि इस तेल को लगाने से तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन इस तरह की गलती दोबारा मत करना। कहते हैं कि उसी दिन से शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है। हर शनिवार को लोग भगवान शनिदेव को तेल और काली तिल भी चढ़ाते हैं। भगवान शनिदेव को लोग शनिवार के दिन तेल के दिए में दीपक जलाते हैं। यही कहा जाता है कि यदि कोई भगवान हनुमान का सच्चा भक्त है तो उसके ऊपर कोई भी ग्रह दोष नहीं काम करता, क्योंकि भगवान हनुमान जी ने आशीर्वाद के तौर पे उन्होंने वचन दिया था भगवान हनुमान को शनिदेव कि मैं आपके भक्त के परछाई को भी नहीं छूऊंगा। यही कारण है कि भगवान हनुमान को मानने वाले भक्त को कभी कोई ग्रह नहीं होता, कभी कोई ग्रह का कोई प्रकोप उनके ऊपर नहीं रहता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहती थी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जो भी सच्चे मन से भगवान हनुमान जी का ध्यान रखता है उसे शनि भगवान के प्रकोप से कभी नहीं डरना होता है और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। जिसके ऊपर ग्रह होता है वह प्रतिदिन हर शनिवार के दिन शनिदेव को पूजन करे और तेल का दीपक जलाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी ग्रह दोष है धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। भगवान की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जो भी इस वीडियो को पूरे सच्चे मन से देखा होगा, भगवान श्री राम की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भक्तों।